खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झूठ ना बोलें और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आज़ादी है, लेकिन झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का ज़मीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना, ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहा है? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूँ, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुलेआम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद के अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपना देश का बदनाम करना, ये कितना गलत बात है। इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है? और तब जा कर के वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। तो इसमें पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है,
पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने अपने तरीके में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की ओर से भी मैं कह रहा हूं कि हमारे पार्लियामेंट के फोरम में, पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बाहर से हमने पूरा व्यूज़ ले लिया है, मेमोरेंडम्स, रिप्रेजेंटेशंस पूरा कलेक्ट कर लिया है। अब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा इसको बारीकी से चर्चा होना चाहिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे। लेकिन चर्चा तो होना चाहिए, हंगामा से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है, ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड वाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूं कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। ऐसे झूठ बात फैलाने से तो होगा नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि हम लोग जब बिल आने वाले हैं तो फिर उसको चर्चा के लिए तैयार करें। बिल्कुल बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, खुल करके बहुत बारीकी से बहस होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन, ये सबसे बड़ा हमारा ताकत है भारत का। इंग्लिश में बोल दीजिए। My special appeal to everybody is, when we are preparing to bring Waqf Amendment Bill in the Parliament, we must participate in the debate and discussion on the floor of the House. Outside the Parliament, a record numbers of deliberations, consultations have taken place. JPC has gone on record to have the widest ever consultation process and highest ever representations being received in the history of democratic India. No other committee has gone so deep. So government has, with a very open heart, referred the Waqf Amendment Bill to the Joint Parliamentary Committee, and the Joint Parliamentary Committee had deliberated in detail and also given opportunity to everyone. Now, when the bill is ready, I want to request all the political parties to participate and make your point on the floor of the Parliament. Please don't mislead. In the past few days, I have received very disturbing news of misleading and spreading lies. Some of the specific thing I want to tell, that some people are saying that this Waqf Amendment Bill is unconstitutional. This Waqf rule, this Waqf provisions, these were in existence before independence. We had pre-independent laws, 1913 Mussalman Act, and 1923, 1931, 1954 after independence, 4 major amendments, 1995 Waqf Amendment Bill was passed. All these provisions are in existence in the past. How can Waqf Act be illegal if it was in existence before the independence? So please don't mislead. And the innocent Muslims are being told and misled by saying that
the government is going to snatch the properties and rights of the Muslims. The falsehood is breaching all the records. They are saying that this Waqf amendment provision will take away the qabristans and the masjids. What can be a more blatant lies than this? So the false narrative being spread by some of the people are very detrimental to our society and nation. I would like to request everyone, please mark and identify those leaders who are lying. These same people had misled the nation during CAA. The Citizenship Amendment Act was brought in, and these people said the CAA was brought in to take away the citizenship rights and status of the Muslims. Has any Muslim lost the status of citizenship in the past 1 year? So this kind of misleading campaign and totally misguiding the innocent people are totally uncalled for and condemnable. And I would like to make a very humble appeal that today is Eid, and on the very pious day of Eid, please don't lie. Today also some of the Muslims were asked to come to the prayer in masjid with a black band and the arms. Can you misuse the holy day, a pious day like Eid, for their political gain? This is very unfortunate in our nation. India is a secular country, and our approach is secular. Prime Minister Modi's approach is very simple and clear. Sabka Saath, Sabka Vikas. We think for everybody. As a Minority Affairs Minister, I am very proud to say that minorities are safest in India, and minorities enjoy the best rights of freedom in India. I've never seen any other country having this much of space, freedom for even the smallest of the communities. We belong to minority community, but we are proud Indian. We don't feel neglected. No minority community has been given any kind of treatment which would make them feel unsafe in this country. So this false propaganda must stop. Please attend the parliament and debate the issue on the floor of the house. इसमें जो दूसरा अभी केरला से जो पत्र आया है, केरला बिशप काउंसिल का, केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो अपील किया है, ये केरला का एमपी लोग को तो अपील किया है, लेकिन सबके लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले जो प्रॉब्लम था उसको अगर दूर नहीं करेंगे तो कई समस्याएं देखने को मिल रहा है. तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से जो अपील किया है, केरला का एमपी भी उसको ध्यान से सुनी है, और सारा देश के एमपी को भी सुनना चाहिए. पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिल करके इस देश को बहुत अच्छा देश बनाना है और अच्छा कानून लाना है. और इस कानून पारित होने के बाद आप देखिए इससे फ़ायदा कितना होने वाला है. वो डिटेल तो मैं बाद में जिक्र करूंगा. आज तो मैं सिर्फ ये अपील करता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें. और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद का